आज जिस लड़की की हम बात करेंगे वो अब तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी कहानी जानकर आपको इस देश के सड़ चुके सिस्टम का थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा। हमारे देश में किसी लड़की का उसके दलित होने की वजह से न्याय पाना, दबंगों को सज़ा दिलवाना कितना मुश्किल हो सकता है, इस पर बात करेंगे। 2019 से लेकर 2024 तक की ये कहानी आपकी आंखें नम कर देगी। इस लड़की के साथ जो हुआ वो फिल्मों में भी नहीं होता। जी हाँ, फिल्मों में पीड़िता को इंसाफ मिलता है और दबंगों को सज़ा, लेकिन इस कहानी में ऐसा कुछ नहीं होता। इस कहानी में दलित लड़की के साथ छेड़छाड़ होती है। विरोध करने पर उसके भाई को पीट पीट कर मार डाला जाता है। उसकी माँ के कपड़े फाड़े जाते हैं, नंगा कर दिया जाता है और इन सब के मुख्य गवाह यानी पीड़िता के चाचा को भी पीट पीट कर मार दिया जाता है और आखिर में पीड़िता की भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। छेड़छाड़ के केस में शिकायत वापस न लेने पर इस दलित परिवार में 9 महीने के अंदर 3 मौतें हो जाती हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 2019 में। मध्य प्रदेश के सागर जिले के बड़ौदिया गांव में एक गरीब दलित लड़की अंजना अपने परिवार के साथ रहती थी। एक रोज़ जब वो अपने घर लौट रही थी तो गांव के कुछ दबंगों ने उसके साथ छेड़छाड़ की, उसका शोषण किया और साथ ही ये धमकी भी दी कि ये बात किसी को मत बताना। लेकिन लड़की घर पहुंचकर अपने परिवार वालों से ये बात बता देती है और बहुत मशक्क़तों के बाद FIR दर्ज होती है। इसके बाद से ही वो आरोपी गुंडे लड़की के परिवार पर लगातार दबाव बनाते हैं कि वो अपनी शिकायत वापस ले ले और समझौता कर ले। ऐसा नहीं करने पर अगस्त 2023 में उस लड़की के भाई नितिन अहिरवार को रास्ते में पकड़ लिया जाता है और उसकी पिटाई शुरू कर दी जाती है। और जब ये खबर घर पहुंचती है तो माँ और बहन, परिवार के कुछ लोग उसे बचाने पहुंच जाते हैं। माँ अपने बेटे को छुड़ाने के लिए बीच बचाव करती है तो उसके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, उसे निवस्त्र कर दिया जाता है। लड़की पर भी लात घूंसे बजाए जाते हैं। इसके बाद बुरी तरह पिट चुके भाई को अस्पताल ले जाया जाता है तो वहाँ उसकी मौत हो जाती है। लड़की ने उस टाइम क्या कुछ बयान दिया था, इसे सुनिए। 2019 में जो मेरे साथ छेड़छाड़ हुई थी, विक्रम सिंह ठाकुर और पुष्पेंद्र ठाकुर, अंकित ठाकुर, विशाल ठाकुर, छोटू रैकबार, इन लोगों ने मेरे साथ छेड़छाड़ की थी। तो उस टाइम मैंने जब ये छेड़छाड़ की थी, बुरी तरीके से छेड़छाड़ की थी, तो ये लोग बोले कि अगर तुम घर पे बताओगी तो मैं जो भी मतलब जान से मार देंगे। तो मैंने आके अपनी मम्मी को, भैया को बताया। तो जब मेरे भैया ने इनसे पूछा तो उल्टा इन लोगों ने मेरे भैया को बीच स्टैंड पे मारा था, तलबे चटवाए थे, तो जिसका वीडियो मेरे पास है। और 2019 का जो केस था उसका राजीनामा का दबाव बना रहे थे ये लोग, राजीनामा का दबाव कि राजीनामा करो। हम लोगों ने राजीनामा नहीं किया तो इनने हमारे भैया को मार मार के निर्मम हत्या कर दी इनकी। हाँ, ये लोग, इनका कहना था कि तुम चमार हो, हम ठाकुर हैं और तुम चमारो हमसे नहीं दब के रह रहे हो, तुम चमार हो के राजीनामा नहीं कर रहे हो, हम भले ही चाहे तुम्हारे साथ कुछ भी करें लेकिन तुम हमारे खिलाफ जाओगी। सबसे बड़ी बात, ये लोग ये सोचते थे कि इनसे दब के ही रहें। लड़की अपने साथ साथ अपने भाई की हत्या के लिए भी आवाज़ उठाती है। उस पर दबाव बनाया जाता है कि केस वापस ले ले, लेकिन भाई के मर जाने के बाद भी वो हिम्मत नहीं हारती। भाई की हत्या के लगभग 9 महीने के बाद 25 मई को यानी 5 दिन पहले उस लड़की के भाई की हत्या के मुख्य गवाह उसके चाचा की भी पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। 26 मई को पोस्टमार्टम के बाद जब लड़की अपने चाचा की लाश लेकर गांव लौट रही थी तब अचानक से एम्बुलेंस का दरवाज़ा खुला और लड़की एम्बुलेंस से नीचे कूद गई, जिससे उसकी मौत हो गई। ऐसा एम्बुलेंस में मौजूद पुलिस वालों का कहना है। ये सारी घटना पुलिस वालों के सामने हुई थी। अपनी पूरी ज़िंदगी में एम्बुलेंस से कूदकर किसी की मौत मैंने पहली बार सुनी है। अब ये मौत एम्बुलेंस से गिरकर हुई या उसे धक्का दिया गया, इसका खुलासा शायद कभी ना हो पाए। पर मरने से कुछ देर पहले लड़की का एक वीडियो सामने आया था, इसे सुनिए। बड़ौदिया नौनगर की घटना है 24/8/2023 को जो नितिन हत्याकांड हुआ था और उसी का राजीनामा ना करने पर और राजन चाचा हैं जो मेरे, आज उनको भी लाठी डंडों से और कुल्हाड़ी से उनकी हत्या कर दी गई है। अंजना ने अपनी वीडियो में जिन लोगों के नाम लिए थे उनमें से कुछ बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं। अंकित सिंह बीजेपी युवा मोर्चा ग्रामीण मंडल का अध्यक्ष था और जो दूसरा आरोपी कोमल सिंह है वो बीजेपी विधायक और मंत्री भूपेंद्र सिंह का करीबी है।
इसके अलावा कुछ और नाम भी हैं, विक्रम सिंह ठाकुर, कोमल सिंह ठाकुर, आज़ाद ठाकुर, अंकित ठाकुर, विजय ठाकुर। ये दलित परिवार पूरी तरह से उजड़ चुका है। ये पूरा घटनाक्रम, ये पूरा मामला हिला देने वाला है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया को समाज से और सामाजिक मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। उसे सिर्फ एक आदमी को किसी भी तरह भगवान बनाना है और सत्ता में बिठा के रखना है। इसके लिए देश को चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। हम में से कितने लोगों को यूपी का हाथरस कांड याद है, कितने लोगों को उन्नाव का कांड याद है। देश की बेटियों के साथ और भी बहुत से कांड होंगे जो हम वक्त के साथ भूल जाएंगे, लेकिन इसमें आपकी गलती नहीं है। हमारे जहन में वही बातें ठहरती हैं जिस पर चर्चा हो रही होती है, और इस देश में सिर्फ मोदी की चर्चा होती है। मीडिया इन मुद्दों पर बात नहीं करती, इसलिए ये मुद्दे दब जाते हैं और याद नहीं रहते। मैं हूं रूबा अंसारी और आप देख रहे थे मिल्लत टाइम्स। इस पूरी घटना पर, इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।